अमित शाह तो पंडूम महोत्सव समापन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रदेश में एंटी नक्सल ऑपरेशन की रिपोर्ट लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है। इस दौरान अमित शाह राज्य के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों के साथ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों की समीक्षा करेंगे और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। शाह 5 अप्रैल को बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में पंडूम महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह आज शाम रायपुर पहुंचकर के उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में नक्सल मोर्चे पर हाल की सफलताओं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी। दो दिवसीय ये गृह मंत्री का दौरा बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ का। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त जो 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है गृह मंत्री का, ये दौरा किन मायनों में खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ चुकी है। लगातार 1 साल में हमने देखा है कि सुरक्षा बल के जवान और लगातार जो है नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि 1 साल में 300 से ज्यादा नक्सलियों को इन इलाकों में मार गिराया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर भी ये तीसरी बार पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार बैठक करके नक्सलवाद के खात्मे की बात कही है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। हालांकि अमित शाह का दौरा को लेकर के पूरा सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। मैं बता दूं कि अमित शाह शाम को 7 बजे के लगभग विशेष विमान से छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके एक बैठक करेंगे। इसके बाद यानी कि कल 5 तारीख को वो दक्षिण जगदलपुर पहुंचेंगे, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात करके M70 हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नक्सलवाद जो इलाका है उस इलाके में पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद, कारली पहुंचने के बाद बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके उसके बाद बस्तर का एक कल्चर मेला यहाँ चल रहा है, पांडुम महोत्सव, उसमें वो लगभग 1.5 घंटा शामिल होंगे। इसके बाद अमित शाह कुछ चुनिंदा नेताओं से मिलकर के नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक बड़ी बैठक भी यहाँ करेंगे। और इसके बाद जो है रायपुर राजधानी पहुंच करके बड़े उच्च अधिकारी की एक बैठक ली गई है, जहां पे नक्सलवाद के खात्मे की बात करेंगे। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नक्सलियों से कई बार अमित शाह ने भी अपील की है कि जो छत्तीसगढ़ की समर्पण योजना चल रही है उसमें वो आकर के शामिल और अपना बेहतर जीवन जिए। हालांकि अमित शाह के कहने पर लगातार नक्सली समर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नक्सली लगातार जो है किसी न किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जिन इलाकों में सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पाते थे। यही कारण है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी की 14 या 15 महीने की सरकार यहाँ बनी हुई है और 300 से ज्यादा नक्सलियों को यहाँ मार गिराया और इनके पास से आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। तो अमित शाह का दौरा को लेकर के उच्च अधिकारी जो है दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं और लगातार जो है नक्सलवाद के खात्मे की यहाँ बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे। जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और देखा भी जा रहा है कि लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लगातार मुठभेड़ों में 25, 26, 30, 31 नक्सलियों को लगातार मार गिराया गया। तो ऐसे में दिख भी रहा है कि 2026 तक शायद नक्सलवाद समाप्त भी हो जाएगा। जी ठीक है। और पंडुम महोत्सव समापन कार्यक्रम का भी हिस्सा होंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल इससे जुड़ी हुई भी कुछ डिटेल्स जरूर साझा कीजिएगा कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है, इसमें क्या कुछ खास होगा और इसके बाद क्या गृह मंत्री का संबोधन भी होगा? जी बिल्कुल, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जो बस्तर का कल्चर होता है, आदिवासियों का जो कल्चर होता है, वो यहाँ पे मेला चल रहा है, जहाँ पे अमित शाह 1.5 घंटा पांडु मेला में बिताएंगे। जो आदिवासी कल्चर है उनसे वो मुलाकात करेंगे और यहाँ पे भी वो शायद संबोधित करेंगे कि और नक्सलवाद को लेकर के नक्सलवादियों से अपील भी वो कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार
पुनर्वास योजना जो चल रही है उसका वो हिस्सा बने और लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुक्त धारा में जुड़ करके छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं चल रही हैं उसका वो लाभ ले, ये भी वो यहाँ पे ऐलान कर सकते हैं। तो अमित शाह के दौरे को लेकर के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जो नक्सलवाद इलाका है उस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ कर किए जा चुके हैं। जिस जगह पे ये प्रोग्राम मैदान में चल रहा है वहां पे ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं दी गई है। तो अमित शाह के दौरे को लेकर जी विजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारी अब तेज हो चुकी है और बिहार